पूरे एनसीआर में इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है तो वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन। हर जगह सिर्फ इसी के बारे में बातें हो रही है, पर रियलिटी तो ये है कि जिन टॉपिक्स के बारे में, जिन अपडेट्स के बारे में सबसे ज़्यादा बातें होनी चाहिए, उनके बारे में उतना डिस्कशन नहीं हो रहा है। हाय, दिस इज़ हर्षिता फ्रॉम प्लॉटलैंड गाइड, जहाँ पे हम बात करते हैं रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट की बिना किसी हाइप और नॉइस के। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट मोर कंटेंट लाइक दैट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडा से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इनका लैंड प्राइसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला अपडेट है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हीरा कॉर्पोरेट्स ने सेक्टर 8D में 20,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अलॉट किया है निंजा इलेक्ट्रॉनिक्स को। और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप इसकी इन्वेस्टमेंट से ही लगा सकते हो। इस प्रोजेक्ट में लगभग 169 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि पर एक फैक्ट्री से क्या ही होता है, पर ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर ग्रीन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है। ईवी चार्जर्स, सोलर पावर बैंक्स और नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ। और जब ऐसी इंडस्ट्रीज आती है ना, तो इनका इम्पैक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तक नहीं रहता, इनका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है रेजिडेंशियल एरियाज पर भी, जो कि इस केस में होगा सेक्टर 18, 20, 22D और सेमी कमर्शियल जोन्स जैसे कि सेक्टर 25। इनके साथ जॉब्स आती हैं, रेंटल डिमांड बढ़ती है और फिर लैंड के प्राइसेस अपने आप इंक्रीज होते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जब रियल अप्रिसिएशन होता है लैंड का, सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं, बल्कि तब जब रियल डेवलपमेंट आप ग्राउंड पे देख सकते हो। और सेक्टर 8D भी उस स्टेज पर आ चुका है जहां डेवलपमेंट सिर्फ प्लान नहीं है, एक्टिवली मूविंग स्टेज पे है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने 3000 स्क्वायर किलोमीटर का नया मास्टर प्लान प्रेजेंट किया है। और ये कोई पेपर ओनली प्लान नहीं है। इस मास्टर प्लान के अंदर सेमीकंडक्टर पार्क्स, IT हब्स, लॉजिस्टिक जोन्स और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ इंक्लूडेड है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में 200 से ज़्यादा कंपनियां फास्ट ट्रैक मोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर चाहे वो LG हो या वीवो या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर जगह एक्टिविटी क्लियरली दिख रही है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगले कुछ सालों में जब ये सारी कंपनीज एक साथ ऑपरेशनल होंगी, तो यमुना एक्सप्रेसवे के लैंडस्केप का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, दिस इज द ऑन ग्राउंड रियलिटी। और एक बात याद रखिए, जब भी मार्केट स्टेबल होता है तो रूमर्स अपने आप बन जाते हैं, इसीलिए पैनिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस ऑन ग्राउंड रियलिटी पे रखिए, बजाय इसके कि लोग क्या कह रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर ईडा में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए पेशेंस रखिए और अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स में बताइए।